कल्प सुर देखी दुखारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे। समर जलंधर सन साबहारे। समर जलंधर सन साबहारे। शंभो संग्राम अपार। शंभो कीन्हे संग्राम अपारा। तनुज महाबल हरे तनुज महाबल मरई न मारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय ध्यान देना, ये वृंदा के पति का नाम है जलंधर। ध्यान देना, जलंधर बहुत दुष्ट था, परंतु ये इनकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी। अपने पत्नी के कारण, ध्यान देना, अपने पत्नी के कारण यह जीवित रहते थे। पत्नी के कारण, पतिव्रता स्त्री जो होती हैं वो जो व्रत करते हैं तो ध्यान रखना वो पति के लंबी आयु के लिए। तो ये जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गए। अंत में भगवान शिव भी हार गए। क्यों? कि कई बार उनके सिर को काट दे फिर पुनः आ जाए, जीवित हो जाए। तो कई बार उनके सिर को काटे परंतु इनका मृत्यु नहीं हुआ। तो अंत में ये नारायण भगवान के पास शंकर भगवान आए, बोले हे नाथ, ये जलंधर बड़ा दुष्ट है, हम मारते हैं परंतु मरता नहीं है, ये कैसे मरेगा? अब आप ही कोई दिमाग लगाओ तभी ये मर सकता है। तो विष्णु भगवान बोले कि हे नाथ, आप ऐसा करो, आप जाओ, आप जाके युद्ध भूमि में उनका इंतजार करो और हम आ रहे हैं, और या उनको ललकारो, वो आपके पास आएंगे और इनके बाद हम कुछ करते हैं। तो भगवान शिव वही किए और उधर से जलंधर आए, युद्ध करने लगे इधर भगवान शिव से, और उधर भगवान नारायण ये जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास आए। तो वृंदा अपना पति समझकर, ध्यान देना, अपना पति समझकर उनके चरण दबाने लगे। तो जैसे ही दबाने लगे तो इनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, और उधर भगवान शिव अपने त्रिशूल के आघात से जलंधर का मृत्यु कर दिया, और शरीर के साथ, सिर के साथ आंगन में वो त्रिशूल द्वारा रखे। इनके बाद ये वृंदा का दृष्टि उन शरीर के ऊपर पड़ा, तो भाई मन में सोचने लगे ये तो मेरे पति का शरीर है,
परंतु घर में भी मेरा पति है, फिर ये कौन है? तो जैसे ही पलट करके आई, तो ध्यान देना, जैसे ही वृंदा पलट करके आई तो विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए। तो वहां पर वृंदा उदास हो गई, रोने लगी। बोले हे नाथ, क्या आप इसी प्रकार से छल से आप एक दूसरे का वध करते हैं? आपको छल करना शोभा नहीं देता है, परंतु आपने फिर भी छल किया है, फिर भी हम आपको श्राप देते हैं। ध्यान देना, वृंदा उनको श्राप दिया है। बोले हम आपको श्राप देते हैं, जे नाथ, छल करी टारे तासुव्रत प्रभु सुर का रजकिन्ह, जब ती जाने मर्म सब साप को पकर दिन। अर्थात आप जिस प्रकार से छल से मेरा पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, हे नाथ, हम आपको श्राप देते हैं, जे मेरा पति आपके पत्नी का छल से हरण करेंगे, ये मेरा श्राप है। इस प्रकार से श्राप दिए। तो वही जलंधर कौन बने? एक कल्प में, फिर एक कल्प में रावण बने। ध्यान देना, राम भगवान एक बार आए हैं ऐसा नहीं है, कई कल्प हैं। जितना मैं बोल रहा इन सब का बार बार प्रभु यहाँ आए हैं और लीला कर फिर पुनः चले गए हैं। इनके बाद और वही रावण का रूप धारण लिए और माता सीता का छल से हरण किए, क्या है ना। तो इस प्रकार उनको श्राप दिए और भगवान तुरंत प्रणाम कर उनको स्वीकार किए। तासो साप हरि की कृपालु भगवान श्राप हरि किन्न प्रणामा, अर्थात श्राप जो दिए प्रणाम करके धारण कीजिए। तो अंत में भगवान शिव माता पार्वती को बोले कि देवी, एक इनके कारण एक कल्प में भगवान अवतार लिए, और तीसरा श्राप देव ऋषि नारद दिए थे, उनके कारण भगवान अवतार लिए। तो पार्वती माता बोली कि हे नाथ, ये बिल्कुल गलत है। बोले क्यों? बोले इसलिए गलत है क्योंकि मेरे गुरुदेव, देखो पार्वती माता के गुरु कौन है? देव ऋषि नारद हैं। इसलिए कहने लगे जे ये ऐसा हो ही नहीं सकता है जो हमारे गुरुदेव उनको श्राप देंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं है, या तो कुछ गलती किए होंगे, नारायण भगवान कुछ गलती किए होंगे तभी उनको श्राप दिया है। तो अंत में बोले देखो देवी, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, सुनो। इनका कथा विस्तार से सुनाने लगे। कारण कबन साप मुनि दीना, कारण कबन साप मुनि दीना, रमापति आसम परम पुनीत भावा, आसम परम
सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, एक बार देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। ध्यान देना,